नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज एक ऐसा मामला सामने आता है गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस सुदामापुर इलाके से कि जहां पे पुलिस की नाकामी कहें या पुलिस का रवैया कहें, बहुत ही बेशर्मी वाला है। यहां पे एक बेटी को एक व्यक्ति द्वारा पीटा जाता है और इसमें भी जो बेटी है वो हिंदू है और जिसने मारा वो मुस्लिम है। जिसके घर पे मार पिटाई हुई बताया जा रहा है वो भी मुस्लिम है। मगर आज 5 दिन हो गए, दो बार जब 27 तारीख को यह मामला सामने आता है तो 27 तारीख के बाद पीसीआर कॉल होती है, 100 नंबर पे कॉल होती है और कोई भी पीसीआर कॉल आज 1 जून तक नहीं आती है। 28 तारीख को यह मामला फिर उठता है, फिर कॉल जाती है पुलिस पे, 100 नंबर कॉल फिर होती है। फिर जो पुलिस का रवैया है वो पुलिस आज तक फिर नहीं आती, यानी 4 से 5 दिन में 2 पीसीआर कॉल और दोनों बार पीसीआर नहीं आती है, यानी पुलिस का कोई भी कर्मी नहीं आता है। उसके बाद ये लड़की अपने आप अपनी जान बचा के, क्योंकि इस बच्ची के साथ बहुत गलत होता है, इसको मारा पीटा जाता है, इसके साथ छेड़खानी भी होती है और उसके बाद इसको गलत करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब ये नहीं करती है तो इसको मारा पीटा जाता है। पड़ोस के लोग बीच बचाव करते हैं। उसके बाद इस बच्ची को वहां से बचा के किसी दूसरे के घर में लाके शिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद क्या हुआ जरा आप खुद सोचिए, खुद सुनिए। जहां पुलिस आपके लिए होती है, कहते दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, मगर कितनी दिल से है और कितनी दिल्ली पुलिस काम करती है ये हम आपको दिखाते हैं। थाना उस्मानपुर पड़ता है और हमेशा थाना उस्मानपुर के ऊपर उंगलियां उठती हैं। यहां पे जो अस्मित नाम के, यही नाम है उनका, अस्मिन राठी, जिनके अंतर्गत ये केस आता है, जिनको ये केस सौंपा गया है, वो आज तक नहीं आते इस बच्ची से बयान लेने, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने, कोई इस पे एक्शन लेने के लिए। जब हम कॉल करते हैं तब वो जागते हैं, कहते हैं कि मैं अब आ रहा हूं, कुछ ही देर में इस पे एक्शन लूंगा। 5 दिन बाद आज मीडिया के जागने के बाद, जब मीडिया पे खबर आती है तब वो जागते हैं। अब बात करते हैं उस बच्ची से, आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था। हम नवेड़ा में काम कर रहे थे सर, वहां से मेरे को फोन करके बुलाया गया। यहाँ 5-6 महीनों से सर हम रह रहे थे, खर्चा पानी यहाँ काम भी हम करते थे, होटलों में बर्तन भाड़ा धोते थे। तो मेरा दरअसल बीच में काम छूट गया था तो हम घर पे बैठने लगे। तो इतने पे उसके रिश्तेदार या कोई भी गली मोहल्ले का आके वो लेडीज मुझसे कहती थी कि तू इससे खर्चा पानी लिया कर, ये वो, ये तेरा भन्ना भर दिया करेगा, ये तेरी जरूरत की चीज भी पूरी कर दिया करेगा। लेकिन सर मैंने उसको मना करने की कोशिश करी, मैंने कहा मुझे ये काम नहीं करना। जब मैंने उसको मना करा, गलत काम करो और आपका पूरा खर्चा वो उठाएगा। हाँ, तो उस लेडीज का मतलब ये था कि वो बाहर से आदमी बुलाती थी, लेकिन मैंने उसकी बात को इग्नोर मार दिया, मैंने मना कर दिया। जब मैंने मना करा तो उसने अपने आप पे मेरे पे हाथापाई करी, फिर अपने दामाद को बुलवाया, फिर मुझे पिटवाया। है वो मोमदन, लेकिन हिंदू का नाम लेके वो यहाँ रहती है, गाजियाबाद से उसके परिवार सारा। नाम क्या है जिसके घर पे आप रहते थे? पूनम। हाँ। और उनके दामाद का नाम क्या है जिसने आपको मारा? अनीस। हाँ जी। उसने ना कोई बात मेरी सुनी थी ना कुछ, घर में ले गया, बहुत बुरी तरीके से मारा है सर मुझे, हर तरीके से। जब मैंने उन लोगों को आवाज दी कि नीचे आ जाओ तो उसकी मम्मी भी, पूनम जो थी, वो भी मेरे को छोड़ के छत पर भाग गई। जब मैंने गली में बाहर कदम रखा फिर वो गली से मेरे को अंदर लाया, उसके बावजूद तब गली की लेडीज घुस के तब मेरी सपोर्ट में कोई बोला। आज 4-5 दिन से सर मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी बुरी तरीके से मारा है ना कुछ समझ लो, बिल्कुल हम बिस्तर में से हिल नहीं पा रहे सर। सारी बात ये आती कि उसने मेरे को मारा क्यों, अगर गलत करते तो उसके लिए ठीक था, मना करने के बाद उन लोगों ने इतना वो करा है मेरे पे। मतलब आपको गलत करने के लिए बोला जा रहा था, अगर आप करते तो ठीक रहते। हाँ। नहीं किया तो मारा है मुझे। यही बात को लेकर लफड़ा है, वो सास का दामाद और खुद की उसकी सास भी यही काम करती है। कहने को झाड़ू पोछा घर में करती है, लेकिन पीठ पीछे ये भी क्राइम उसके घर में होते हैं कि जो आदित्य ज्यादा लोग टीवी ठीक करने वाला कोई भी आदमी आता है उसकी भी गंदी नीयत होती है कि ये कौन है, वो उसको इशारा करती है, ये जुगाड़ है, फलाना है। ये 5 महीनों में मैंने रहते रहते सर इसके माहौल को मैंने देखा, जब जाके मैंने मना करा और जब मैंने अपने घर जाने की बात करी तो इन लोगों ने मेरे साथ मारा पीटी चालू कर दी थी। अनीस जो बता रहे हैं आप, इनकी वाइफ कहाँ है?
इनकी वाइफ है, इनकी है 2 शादी। पहली जिससे शादी करी है वो मुस्तफाबाद में रहती है, उसके जवान बच्चे भी हैं। अब जिससे शादी करी थी वो है पूनम की लड़की, और उनकी लड़की का नाम है गुड़िया। वो जेल में बंद है 7-8 महीनों से, और उस केस में बंद है। वो एक बच्चा लाई थी, उसने बेच दिया, यहाँ तक कि उसने खुद का लड़का भी सगा बेच दिया। उसके बाद में इस अनीस के साथ उसने शादी करी। और ये भैंसे काटता है, कुत्ता हरामी, बिना नाजायज भैंसे काटने जाता है उधर इधर। 2 नंबर का खुद ये काम करता है। सर अगर तू इतना था तो प्यार से मुझसे कहता, मेरी गलती क्या थी जो तूने मेरे को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा, मेरी गलती क्या थी? आपको कहाँ कहाँ मारा? मेरे ये सब निशान है, ये आप निशान मत दिखाइए। निशान है, ये सीने पे मारा मेरे, ये निशान है, लात मुंह से बजाया आगे पीछे, ये रीढ़ की हड्डी में मेरे चोट आई है सर, बाजू में बिल्कुल नीला पड़ रहा है, बिल्कुल ही चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ही गला उला मेरा सब दाब दिया था। जब मैंने उसको छोड़ा, जब गली में भगे हम, फिर वो गली से उठा के फिर घर में पटक दिया। जब गली वाले मेरे पक्ष में बोले तब जाके उसने छोड़ा। हमारे मकान मालिक ने जाके खाना दिलाया होटल से। जब रात में खाया तो सामने वाली ने मेरे को अपने घर में सुलाया। जब सुबेरे हुई, जब मैंने पुलिस को 16 नंबर कॉल भी करी, थाने भी गए, कोई कार्रवाई बाबूजी नहीं हुई। आपने 2 बार कॉल की है पीसीआर? हाँ जी, 2 बार करी भी, फिर थाने भी गए। एक आंटी जी है, उनने मेरी हेल्प कर रही है वो, तो उनके पास आए थे हम मिन्नत लेके कि आंटी जी ये मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, तो आज मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने तो एक विश्वास करके हम आए थे करने खाने दो रोटी तुम्हारे लोग का साथ देने के लिए, हंस रहे थे, बोल लेते हैं अपने प्यार। मैंने बस उनकी बात को ना मान कर वो गलती पर इन लोगों ने मेरे पर हाथापाई करी है। कोई पुलिस वाला आपका बयान लेने आया अभी तक, या कोई एफआईआर दर्ज हुई है? मेरी कोई एफआईआर दर्ज, कोई बयान लेने आया भी था, वो नहीं सुन के जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई कुछ नहीं कर रहा है सर। मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल हुआ था, सब कुछ हुआ, थाने में भी बातचीत सब कुछ हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, पटवाई नगरा गांव में, रहते दिल्ली में, अकेले, माँ बाप मेरा कोई नहीं है, करते खाते अपने, अकेले थे। तभी यहाँ पर इन लोगों के विश्वास पर हम आए, और जब 5 महीने में रहते रहते मेरे को पता चली कि इन लोगों के नेचर कैसे क्या है, दूर हटना मैंने चाहा, उसी बात पर मेरे को इन लोगों ने मारा पीटा। इसमें जो मामला निकल के आ रहा है, इस बच्ची के साथ मारपिटाई होती है। इस बच्ची के माँ बाप नहीं है, बेसहारा है, अपनी एक सहेली के साथ इस घर में आके रहती है कि चलो उसके माँ बाप यहाँ पे रहते हैं, शादी हो गई उस लड़की की, तो मैं उनका सहारा बनूंगी और मुझे भी शायद माँ बाप मिलेंगे। मगर उससे गलत करवाने की कोशिश की जाती है, नहीं करती है तो उसके दामाद, जिसका नाम ये बच्ची बता रही है, वो आते हैं, मारते पीटते हैं। और हमारे को ये भी पता चला है कि वो खुद ही जाके कंप्लेंट करते हैं थाने में किसी बच्चे के खिलाफ, और उसके बाद पुलिस के जूं तक नहीं देखती है। 5 दिन हो गए हैं आज तक, अभी तक कोई पुलिसकर्मी, जबकि 24 घंटे में अगर कोई कंप्लेंट देता है तो एफआईआर दर्ज होती है, या तो कंप्लेंट वो निरस्त होती है या फिर उस पर एफआईआर दर्ज होती है। थाना उस्मानपुर का रवैया आपके सामने है, पुलिस कैसे काम करे ये भी सामने है। और इसके बाद 5-5 दिन तक कोई पीसीआर कॉल पे कोई रिएक्शन नहीं, कोई कंप्लेंट पे रिएक्शन नहीं। एमएलसी कराने जो समाज सेवी हैं रेणु जी, वो खुद जाती हैं लेके, पुलिस कहती है अपनी एमएलसी खुद करा के लाओ, आप थाने आओ, आपको खुद ही आके पीसीआर कॉल पे कॉल करने के बाद आपको वहीं आना पड़ेगा, हम चौथे पुश्ते मिलेंगे आपको। आप सोचिए कैसे काम करी हमारी दिल्ली पुलिस। अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे रेणु जी ने की हेल्प की, और अभी तक पुलिस वालों की तरफ से क्या अभी तक सामने चीज आई है। रेणु जी, आपने जब कॉल की थी तो क्या मामला सामने निकल के आया? मैंने एक कॉल करने के बाद में मैंने थाने में पता करा, कोई जानकार थे तो उनको मैंने पता करा आप हो वहाँ की नहीं। उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा एक बेटी के साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, उसकी कंप्लेंट लिखानी है। तो उन्होंने कहा आ जाओ। मैं पहुंची वहाँ, उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो बैठे हुए हैं उनसे लिखवाओ। तो ये बेटी को मैंने बोला, मैंने कहा आप जाओ बोलो और क्या क्या जो हुआ वो बताओ। ये बताने लगी तो उन्होंने भी सब सुना, और सुन के उन्होंने डीडीए नंबर दे दिया, बोले कि ये डीडीए नंबर है। तो मैंने कहा इसकी एमएलसी कटा दो। तो बोले कि चले जाओ, वहाँ एक अफसर है। मैंने कहा अब ऐसे अफसरों को हम क्या जाने, आप चले जाओ, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो एक हमारे भाई बने हुए हैं लोकेंद्र सिंह, उनका नाम लोकेंद्र सिंह ही है,
हेड कांस्टेबल हैं, तो उन्होंने इनको बाइक पर बिठाया और ले जाके इसकी MLC कटाई और इसे छोड़ा है। उसके बाद में मैंने कहा अब क्या होगा, उन्होंने कहा कि जाओ इसका एक्शन लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात पे उठाया एक्शन, लेकिन उनके हाथ में केस नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में केस है उसको मैं बोल दूंगा। उसके केस है, नाम उसका नाम है अस्मित राठी जी। अभी तक आए आपने कॉल भी की? कॉल मैंने कल दिन में कई 2-3 बार कर ली थी, और कल हमारे यहाँ महिलाएं आई हुई थी, मैंने NGO से बुला रखी थी। मैंने उनको बोला भी था कि अगर आप ये एक्शन लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जाके SHO साहब के सामने पेश करती हूँ लड़की को। हमारी बहनें आई हुई हैं, बैठी हैं, बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही आऊँगा, 5 बजे का टाइम दिया। फिर वो 7 साढ़े 7 बजे मेरे यहाँ पे आए हुए थे। लड़की से पूछताछ सब कुछ करी, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं लिखी उन्होंने। जो कि हमारी सेवा भारती की बहनें 10 से 20 औरतें थीं, उन औरतों ने भी कहा, बहनों ने, कि इस पे एक्शन लीजिए भैया, आप जैसे सिपाही भाई हमारे, हमें बहुत बड़ा गर्व है और आप हमारी मतलब हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं होगा, और कल 12 बजे का, आज 12 बजे का टाइम दिया था कि मैं 12 बजे तक एक्शन ले लूँगा। तो हम लोगों ने कहा हमें कैसे विश्वास आएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बुलाऊँगा और आप इस बेटी को लेके आ जाना। तो हमारे पास अभी तक दोपहर का 1:30 बज रहा है, अभी कोई कॉल नहीं है। आप FIR दर्ज हुई है अभी तक? FIR दर्ज कहाँ हुई है? अगर FIR दर्ज होती तो इसकी साइन होते, नकल मिलती उसकी, हमें कुछ तो दिया जाता। कोई हमारे पास तो प्रूफ नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि FIR दर्ज है? मतलब 4-5 दिन से सिर्फ यही हो रहा है। बस यही हो रहा है। अब आप देखिए 4-5 दिन से यही हालत है, और सबसे बड़ी बात है हम आपको वो फोटो वो वीडियो दिखा नहीं सकते। वो फोटो वीडियो हमारे पास है, वो बच्ची भी हमारे पास है जिसको चोट लगी है, इसके हाथ पे चोट है। MLC में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बच्ची के छाती पे, चेस्ट पे अटैक किया गया है, उसमें निशान है, और वीडियो और फोटो में भी वो चीज निकल के आ रही हैं, मगर हम वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहां भी हमारी भी कुछ मर्यादा है, और हम भी किसी बच्ची के जिस्म की ऐसी कोई फोटो दिखा नहीं सकते। मगर पुलिस को MLC नहीं दिखाई देती, पुलिस को PCR कॉल नहीं दिखाई देती, पुलिस के बाद कंप्लेंट जाती है, पुलिस कंप्लेंट पे उसको एक्शन नहीं लेती। आखिर थाना उस्मानपुर के SHO साहब कर क्या रहे हैं? वो पुलिसकर्मी जिसके अंदर एक केस आता है वो क्या कर रहा है? और यहां की सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP साहब, आपकी पुलिस कर क्या रही है? ऐसे मामले आ रहे हैं, और अगर कल को यही बात हिंदू मुस्लिम वाली बन जाए, कोई ऐसी बात हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस, वो पुलिसकर्मी, या थाना उस्मानपुर? एक बच्ची को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ दिल्ली पुलिस कैसे दे रही है, कैसे दिलवाएगी, यह अब हकीकत आपके सामने है। आप लोग खुद सोचिए कि दिल्ली पुलिस उस्मानपुर थाना कैसे काम करता है। NVARD TV, उस्मानपुर, दिल्ली।